हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टर टेक टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के डिफरेंसेस के बारे में सीखेंगे। मैं आपको आसान एग्जांपल्स के ज़रिए इन दोनों जो फंक्शंस हैं उनके डिफरेंसेस को समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। इसके अलावा अगर आप वी लुकअप फंक्शन को डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले एक अपनी वीडियो अपलोड की थी। मैं उसका लिंक जो है वो अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं और वी लुकअप फंक्शन के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो चलिए बिना इंतज़ार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, वी लुकअप फंक्शन और जो एच लुकअप फंक्शन है उसका पर्पस जो है वो बिल्कुल सेम है, और वो ये है कि लार्ज डेटाबेस में से अपनी रेफरेंस वैल्यू या जो लुकअप वैल्यू है उसको लोकेट करना और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको बाहर निकालना या सर्च करना। ठीक है। इसके अलावा वी लुकअप फंक्शन पर अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने अपनी चैनल पर एक इससे पहले वीडियो अपलोड की थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं ताकि आप वी लुकअप फंक्शन को मज़ीद बेहतर तौर पर समझ सकें। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वी लुकअप फंक्शन जो है वो आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको वर्टिकली यानी कॉलम्स में सर्च करता है। जो वी लुकअप फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी वैल्यूज़ को यूँ वर्टिकली कॉलम्स के अंदर सर्च करता है। ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करने के लिए मस्ट है कि आपकी जो लुकअप वैल्यू है या जो आपकी रेफरेंस वैल्यू है वो आपके एक्सट्रीम लेफ़्ट पर होनी चाहिए, एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है वहाँ पर वैल्यू या उससे मिलती जुलती वैल्यू आपकी वहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपका जो वी लुकअप फंक्शन है वो वैलिड रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो आपकी रेफरेंस वैल्यू है वो होनी चाहिए लेफ़्ट कॉलम पर, और जो बाकी सर्च वैल्यूज़ हैं वो उसके राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए, इस साइड पर। ठीक है। इसके अलावा वी लुकअप फंक्शन आपने उस वक्त यूज़ करना है जब आपका जो डेटा रेंज है उसके अंदर कॉलम हेडर्स हों। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मेरा डेटा रेंज है, जो मैंने एजेंट का जो डेटा दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम हेडर्स हैं। आप देख सकते हैं एजेंट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल सेल्स और कंपनी। तो फिर आप जो है वो वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स के ज़रिए जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि वी लुकअप फंक्शन यहाँ पे कैसे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं डिफरेंट एजेंट्स हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स सेल की हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी एजेंट का नाम यहाँ पिक करें और उसकी टोटल सेल्स और जिस कंपनी को उसने सेल्स की हैं उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो हम ये कैसे करेंगे, हम इसको वी लुकअप फंक्शन के ज़रिए जो है ना इस एजेंट प्रोफाइल का जो डेटा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पर एजेंट नेम जो है वो टाइप करते हैं एजेंट ए। ठीक है। और इसकी टोटल सेल्स और कंपनी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। टोटल सेल्स के सामने सेल पर आते हैं, यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं और वी लुकअप का फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो वी लुकअप, ठीक है, इसको टैब करके इस फंक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वी लुकअप में पहला आर्गुमेंट है, आप देख सकते हैं वो क्या है, वो लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू क्या होती है, ऐसी वैल्यू जिसकी बेस पर आप डेटा सर्च कर रहे हैं। तो किसकी बेस पर आप डेटा सर्च कर रहे हैं, एजेंट के नेम की बेस पर। तो एजेंट का नेम क्या है, वो एजेंट ए है यहाँ पर। तो हम यहाँ से एजेंट का नेम यहाँ से इस सेल से सिलेक्ट कर लेते हैं, एजेंट ए। फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मैंने टॉप पर भी ये फार्मूला लिस्ट किया हुआ है वी लुकअप का, कि जो दूसरा जो आर्गुमेंट है वो है टेबल अरे। तो टेबल अरे बेसिकली क्या है, सारे के सारा डाटा जहाँ पर आपका जो आंसर है वो मौजूद है। ठीक है ना, यहाँ पे आपकी लुकअप वैल्यू भी है और आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आंसर है वो सब का सब मौजूद है। तो यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करते हैं और पूरा जो डेटा है रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर दोबारा कॉमा यूज़ करते हैं और इस बार जो जो तीसरा जो आर्गुमेंट है, जो पैरामीटर है वो है कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो ये वो वाला कॉलम है जहाँ पर आपका जवाब मौजूद है या आंसर मौजूद है। तो वो कौन सा कॉलम है जहाँ पे जो है वो टोटल सेल्स हमारी एजेंट ए की मौजूद हैं, वो है कॉलम डी। यानी कि उसका नंबर क्या है 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ कॉलम में हमारी सेल्स का डेटा मौजूद है। तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 टाइप कर देते हैं
और उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है या लास्ट पैरामीटर है वो रेंज लुकअप है। अब रेंज लुकअप में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो एग्जैक्ट मैच होता है आपकी लुकअप वैल्यू का और दूसरा होता है पार्शियल मैच टू योर लुकअप वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जो लुकअप वैल्यू है यानी एजेंट ए का जो है वो सेल्स का डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर ज़ीरो को टाइप करेंगे। ठीक है, ज़ीरो टाइप करेंगे और ब्रैकेट से क्लोज़ कर देंगे इस फंक्शन को और अपने कंप्यूटर की बोर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो एजेंट ए की जो टोटल सेल्स हैं वो 30 हैं। यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ एजेंट ए जी बिल्कुल उसकी टोटल सेल्स जो 30 हैं। अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं जो एजेंट ए ने जो टोटल सेल्स की हैं 30, तो वो किस कंपनी को वो उसने सेल्स जो है वो की हैं। तो कंपनी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह बिल्कुल हाँ यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं और वी लुकअप के फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं, वी लुकअप, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको टैप करके इस फंक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब लुकअप वैल्यू अगेन आपकी लुकअप वैल्यू जिसकी बेस पर डाटा सर्च कर रहे हैं वो एजेंट ए है। फिर इसके बाद कॉमा आपने इंसर्ट करना है, उसके बाद आपने डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है, ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा आ रहा है। फिर इसके बाद आपने अब कॉलम इंडेक्स नंबर यानी आपने अब किस कॉलम पर जाना है जहाँ पे कंपनी है, वो कंपनी वाला जो कॉलम है वो कॉलम ई है और उसका नंबर क्या है, वो है नंबर 1 2 3 4 5, यानी जो कंपनी का जो कॉलम है वो कॉलम 5 है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कॉमा और एग्जैक्ट मैच के लिए हम ज़ीरो को एंटर करते हैं और ब्रैकेट से इस फंक्शन को क्लोज़ कर देते हैं और अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एजेंट ए है उसकी जो सेल्स हैं वो 30 है और जो कंपनी जिसको उसने अपनी सेल्स प्रोडक्ट सेल्स की हैं वो कंपनी ए है। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपने ये बात नोट की होगी कि अगर आपको डिफरेंट बहुत बड़ी डेटा रेंज है, आपके पास हज़ारों की तादाद में एजेंट्स हैं, तो आपको बार बार जो है ये एजेंट का नेम टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहेंगे आपको एजेंट का नाम बार बार टाइप ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आप कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लें जिससे आप सिलेक्ट कर सकें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आता हूँ और अपने डाटा टैब में जाता हूँ। ये टॉप में डाटा जो टैब है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डाटा वैलिडेशन के जो वो आइकॉन है इस पर क्लिक करता हूँ। जो डाटा वैलिडेशन का जो आइकॉन है आप देख सकते हैं, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपने अलाउ में लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना सोर्स यानी जो भी आपके एजेंट्स के नाम हैं जहाँ पे वो रखे हुए हैं उनको सिलेक्ट आपने करना है, उस जगह पर आपने जाना है। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर और ये तमाम एजेंट्स के नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपकी जो एजेंट्स की नेम की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपके पास आ गई है। तो अब आपको एजेंट का नाम जो है वो मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी एजेंट का नाम यहाँ से पिक करके अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे एजेंट ए है, उसकी टोटल सेल्स 30 है, कंपनी ए है। इसी तरह अगर आप एजेंट बी की सेल्स का डेटा फाइंड आउट करना चाहें तो एजेंट बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जी हाँ, एजेंट बी उसकी टोटल सेल्स हैं 80 और उसकी जो कंपनी है वो कंपनी बी है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि एच लुकअप फंक्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सेम डेटा हम सेलेक्ट करते हैं और उस पर एच लुकअप फंक्शन को जो है वो यूज़ करते हैं और दोबारा से जो एजेंट प्रोफाइल है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, कॉपी का फंक्शन, और यहाँ पर आके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट में आपने ट्रांसपोज का जो आइकॉन है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। जब पेस्ट करने लगेंगे तो आपने क्या करना है, ट्रांसपोज को आपने सेलेक्ट करना है। ट्रांसपोज करने से क्या होगा कि आपका जो डेटा जो पहले कॉलम्स की फॉर्म्स में मौजूद था जिसमें कॉलम हेडर्स थे, अब वो रो हेडर्स की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि एच लुकअप फंक्शन हमने उस वक्त यूज़ करना है जब आपकी रेफरेंस वैल्यू या जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो आपकी टॉप मोस्ट रो के अंदर हो, आपकी जो डेटा रेंज है उसके टॉप मोस्ट रो में हो, और जो सर्च वैल्यू हैं, जो बाकी सर्च वैल्यू हैं वो उस टॉप मोस्ट रो के नीचे वाली रोज़ में मौजूद हों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्योंकि हमारा जो एजेंट नेम्स हैं वो रेफरेंस वैल्यूज़ हैं या जो लुकअप वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे टॉप रो में मौजूद हैं, और जो बाकी सर्च वैल्यूज़ हैं वो उसकी नीचे वाली जो रोज़ हैं उनके अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम एच लुकअप फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो एच लुकअप फंक्शन कब यूज़ करना है, यानी कि जब हमने अपनी वैल्यूज़ को हॉरिजेंटली सर्च करना हो, ठीक है ना, इस तरह हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर आते हैं और हम अपनी एजेंट जो प्रोफाइल है यहाँ से उसको कॉपी कर लेते हैं, और एच लुकअप फंक्शन के ज़रिए अब हम अपने डेटा को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से एजेंट ए को सिलेक्ट करता हूँ जो हमारी रेफरेंस वैल्यू या जो हमारी लुकअप वैल्यू है एजेंट ए है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आते हैं टोटल सेल्स के आगे, और इस सेल में एच लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो एच लुकअप फंक्शन को यूज़ करने के लिए अगेन एच एल ओ ओ और टैप करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एच लुकअप फंक्शन को, और इसमें जो पहला आर्गुमेंट है उसी तरह लुकअप वैल्यू है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाता हूँ। जी हाँ, ये लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, एजेंट ए के लिए हम टोटल सेल्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एजेंट ए को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉमा इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हमने अपनी जो डेटा टेबल है जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरी की पूरी डाटा टेबल है जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हमारी रेफरेंस वैल्यू और सर्च वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद फार्मूले में क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है, हम कॉमा को सिलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या आ रहा है, अब रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप फंक्शन में क्या आ रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपने उस रो का नंबर देना है जहाँ पे आपका आंसर मौजूद है, यानी कि सेल्स का डेटा कहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स का डेटा जो है हमारा टॉप से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो के अंदर मौजूद है हमारी टोटल सेल्स का डेटा। तो यहाँ पे हम रो नंबर दे देते हैं 4, और इसके बाद फार्मूले में कॉमा आ रहा है, कॉमा सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद आपने एग्जैक्ट मैच के लिए अपनी रेफरेंस वैल्यू या लुकअप वैल्यू को एग्जैक्ट मैच के लिए 0 को एंटर करना है, ठीक है। तो 0 एंटर कर देते हैं और ब्रैकेट से इस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं और अपने कीबोर्ड पर एंटर को प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि एजेंट ए की जो सेल्स हैं वो 30 जो है वो निकल कर आ चुकी हैं। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जी हाँ, एजेंट ए हैं, उसकी जो टोटल सेल्स हैं वो 30 हैं, बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम एजेंट ए की जो है वो कंपनी फाइंड करते हैं कि एजेंट ए ने किस कंपनी को ये प्रोडक्ट सेल की हैं। तो यहाँ पर अगेन आते हैं, एच लुकअप का फंक्शन यूज़ करते हैं, HLOO, इसको टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। लुकअप वैल्यू अगेन एजेंट ए है, और उसके बाद कॉमा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, कॉमा इंसर्ट करते हैं। कॉमा इंसर्ट करने के बाद अपनी जो टेबल रे है या जो टेबल है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डाटा रेंज उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने फार्मूले में कॉमा आ रहा है, कॉमे को इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि अब आपने क्या देना है, आपने रो नंबर देना है कि जिस रो पर कंपनी का डेटा मौजूद है। तो वो कौन सी रो है, वो रो नंबर 5 है फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4 5। जी हाँ, तो जो रो नंबर है वो 5 है, जहाँ पर एजेंट ए की कंपनी का डेटा है मौजूद है, वो 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर उसके बाद कॉमा इंसर्ट करते हैं, और आखिर में एग्जैक्ट मैच के लिए, लुकअप वैल्यू के एग्जैक्ट मैच के लिए आपने क्या करना है, 0 को एंटर करना है। 0 एंटर कर देते हैं और ब्रैकेट से इस फंक्शन को क्लोज करते हैं और अपने कीबोर्ड पर एंटर को प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे एजेंट ए की टोटल सेल्स 30 हैं, और जो कंपनी है उसका कंपनी का नाम है कंपनी ए। तो ये तमाम डाटा जो है वो निकल कर सामने आ चुका है। तो अगर यहाँ पे हज़ारों की तादाद में एजेंट्स हों तो आप देखेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप के ज़रिए से आप इस डेटे को कितनी आसानी के साथ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमने पहले से बनाई हुई थी, इसमें आप कोई भी एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके डेटे को, सेल्स डेटा को और कंपनी डेटा को जो है वो चेक कर सकते हैं। सपोज़ मैं एजेंट जी के बारे में पता करना चाहता हूँ। जी हाँ, एजेंट जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एजेंट जी, इसकी टोटल सेल्स हैं 42 और इसकी कंपनी का नेम है कंपनी जी, जहाँ पे उसने अपनी प्रोडक्ट सेल्स की हैं। तो चलिए नाजरीन, इसी के साथ आज की ये वीडियो अपने एंड को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एच लुकअप और वी लुकअप फंक्शन के डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया होगा कि वी लुकअप को कब यूज़ करना है और एच लुकअप फंक्शन को कब यूज़ करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।